अब सामान्य इच्छा का निर्माण और इसकी विशेषताएं। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे है? रूसो क्या कहता है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस पर विचार करता है, उसके परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। और क्या होता है? जो सामान्य इच्छा जो है उसका उदय होता है और उस इच्छा के जो परिणाम निकलते हैं वो क्या होती है? व्यक्ति की सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी है? फर्स्ट पॉइंट है अखंडता। अखंडता में क्या आएगा? सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण एकता या अखंडता है। और इसमें क्या है? सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता होती है, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। फिर सेकंड है अधेयता। अधेयता का क्या अर्थ है? देखो, सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अधेयता, जिसका अर्थ है यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। उदयता का क्या मीनिंग बताया है कि इस इच्छा में क्या है? दूसरे व्यक्तियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा है। फिर है थर्ड इसकी विशेषता अविच्छेदता। अविच्छेदता यानी कि इसे बांटा नहीं जा सकता। विच्छेद होता है बांट देना, अविच्छेदता बांटा नहीं जा सकता। अब इच्छा है जो व्यक्ति की, अब उससे क्या है? वो अपने विचारों को तो बांट सकता है दूसरों के साथ, परंतु जो उसकी इच्छा है कार्य करने की तो वो तो नहीं बांट सकता। वो उसकी खुद की स्वयं की इच्छा है, विचार तो नहीं है ना, उसकी इच्छा है। इच्छा क्या? जैसे मान लो एग्जाम्पल, आपके घर में लगाओ, आपके बहन भाई हैं। अब आपके बहन भाई, आपकी इच्छा है कि मैंने ये चीज़ खानी है। अब दूसरे के आगे आपने वो इच्छा रखी तो अब ये तो नहीं है कि वो भी वही चीज़ खाएगा। अगर आप कहते हो कि मैंने ये चीज़ खानी है, ये आपकी इच्छा हुई, और उसने भी ये कह दिया मैंने ये चीज़, हाँ तूने सही कहा मैंने खानी है, तो क्या हुआ? वो उसकी भी इच्छा हुई। तो वो क्या हुआ? दोनों की इच्छा हुई। परंतु अगर उन्होंने कहा नहीं तेरी इच्छा हो रही है मेरी तो नहीं है, तो वो क्या बन गया? आपका विचार। फिर नेक्स्ट है सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा का एक लक्षण सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। फिर अगला फिफ्थ पॉइंट है सामान्य इच्छा किसी प्रकार के आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, यह स्थायी और विवेक का परिणाम होती है। सिक्स्थ पॉइंट है इसका लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी होती है जो सामान्य इच्छा की विशेषता है, ये लोक कल्याणकारी यानी कि लोगों का कल्याण करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है विवेक पर आधारित इच्छा, यानी कि ये व्यक्ति के विवेक पर आधारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सविवेचता यानी कि सविच्छेदता, इसे बांटा नहीं जा सकता, उसी तरह ये विवेक पर आधारित। पहले हमने की सामान्य इच्छा की विशेषताएं, अब हम करेंगे सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में क्या अंतर होता है? सामान्य इच्छा को सर्वसम्मति या सबकी इच्छा का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। सर्वसम्मति या सबकी इच्छा, सर्वसम्मति होती है सबकी सहमति। सर्वसम्मति का अर्थ होता है सबकी सहमति, परंतु दोनों को एक समझना गलत है। इन दोनों में अंतर होता है। इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं? 3 अंतर बताए हैं रूसो ने। एक है सामान्य इच्छा जैसा, सर्वसम्मति जैसा कि नाम से समझता है सभी व्यक्तियों की इच्छा, किंतु सामान्य इच्छा के लिए यह एक होना आवश्यक नहीं है। फिर दिया है सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जैसे सर्वसम्मति में कभी नहीं होती। सामान्य इच्छा में क्या है? एक व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो एकता है, परंतु सर्वसम्मति में क्या होगा? सभी व्यक्तियों की सहमति। फिर है सर्वसम्मति किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से संबंधित हो सकती है, लेकिन सामान्य इच्छा जनता के कल्याण में ही होती है। फिर आगे दिया है सामान्य इच्छा की आलोचना।
सामान्य इच्छा की आलोचना दी गई है। इसकी क्या आलोचना है? रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। जो यानी कि उन पर विवाद हुए उनमें से सामान्य इच्छा की आलोचना बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी आलोचना में क्या क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है अस्पष्ट एवं व्यवहारिक। सेकंड है यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। थर्ड दिया है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। फिर है निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक। फिर दिया है प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। ये अपनी क्या दी है? सामान्य इच्छा की आलोचना। फर्स्ट है अस्पष्ट व व्यवहारिक, सिंपल है, अस्पष्ट है और व्यवहार स्वरूप नहीं है। फिर जो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का रूप बताया था वह रूसो की काल्पनिकता है, क्योंकि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता। फिर आगे दिया है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं है, यानी कि रूसो की जो सामान्य इच्छा की व्याख्या है इसमें क्या सामान्य हित की व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट दिया है निरंकुश व अत्याचारी। इसे सामान्य इच्छा को रूसो की निरंकुश भी बताया है और अत्याचारी भी बताया है। लास्ट पॉइंट बताया है प्रजातंत्र में प्रतिनिधियात्मक संभव नहीं है, यानी कि क्या बताया है कि इसमें किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता।